द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन द्वारा पांचाल सभा में मत्स्य भेदन। पांडव वहां से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तैलपात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचनानुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही हैं। अतः उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी ताकि हम और भी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बना पाएं। आप ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाए रखें। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में मय दानव तथा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करके अग्निदेव को तृप्त किया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ तथा श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्रीकृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। द्रौपदी का अपमान और पांडवों का वनवास। कुरु सभा में अपमानित हुई द्रौपदी। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया। अतः शकुनी, कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जुए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दाव में जो भी पक्ष हार जाएगा वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार पुनः जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में चले गए। वह 12वां वर्ष बीतने पर 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गायों को हरकर ले जाने लगे तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका का अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परंतु 12 वर्षों के ज्ञात और 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।